दंतेवाड़ा के गीदम में करेंगे चुनावी सभा। बस्तर लोकसभा प्रत्याशी महेश कश्यप के लिए प्रचार करेंगे रक्षा मंत्री। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद रहेंगे। पहले चरण में छत्तीसगढ़ के बस्तर में होने हैं चुनाव। तो बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं दंतेवाड़ा से, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दंतेवाड़ा के गीदम में चुनावी सभा करेंगे। बस्तर लोकसभा प्रत्याशी महेश कश्यप के लिए प्रचार करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि पहले चरण में छत्तीसगढ़ के बस्तर में चुनाव होने हैं। अर्जुन पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता, और अधिक जानकारी लेंगे हम इनसे। अर्जुन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज दंतेवाड़ा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, क्या कुछ जानकारी और क्या कुछ तैयारियां की गई हैं चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए? हमारे पीछे किस तरह से अभी यहाँ पे जो है स्टेज पे जो है सुरक्षा कर्मी हमारे मौजूद हैं, और आपको मैं बता दूं कि शंखनाद महारैली विजय संकल्प के बैनर तले ये इस कार्यक्रम को देखें किस तरह से आयोजित किया जा रहा है, और पूरे क्षेत्र भर के जितने भी बीजेपी का कद्दावर नेता है वो यहाँ पे पहुंचे हैं। और मैं आपको बता दूं कि लगभग समथिंग 1 बजे का समय यहाँ बताया जा रहा है कि 1 बजे के समय में रक्षा मंत्री यहाँ पर आएंगे और सभा को संबोधित करेंगे। जी 13 अप्रैल को बस्तर में चुनाव होने हैं, तो ऐसे में क्या रुख है वहां की जनता का? जी बता दूं आपको मीनाक्षी कि जिस प्रकार से यहाँ पे लोगों को जो है जो पार्टियां हैं, आपको एक चीज और मैं बता दूं कि राहुल गांधी जी का जो है भी यहाँ पे आज एक सभा होने वाला है बस्तर में, और यहाँ पर दंतेवाड़ा में भी जो है आप देख सकते हैं कि जो है ये शंखनाद रैली के नाम से जो है सभा होगी। बहरहाल कुछ लोग हैं हमारे साथ में, संजय पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि इस शंखनाद महारैली के जो है के द्वारा क्या कुछ जनता को संबोधित करने का प्रयास किया जाएगा। जी संजय पांडे जी, किस तरह से इस महारैली का जो है आयोजन किया गया है और क्या कुछ संबोधन होने वाला है यहाँ पे? देखिए, माननीय देश के रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी का यहाँ दौरा हो रहा है। सुदूर बस्तर में उनका आना अपने आप में एक बड़ा संदेश है इस क्षेत्र के लोगों के लिए। भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड़ में है, चुनाव बहुत जल्दी है, 19 तारीख को यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं। हमारे सारे राष्ट्रीय प्रचारक कहीं ना कहीं पे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में माननीय राजनाथ सिंह जी का आज यहाँ पे महारैली है। लोग जनता यहाँ पे उमड़ रही है, कार्यकर्ताओं में हर्ष है, उत्साह है, जोश का वातावरण है, और इस कारण से एक चुनावी जो समर है उसको भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए पूरे उत्साह के साथ 3 लाख से अधिक वोटों से जीतने का लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए सब कार्यकर्ता प्राणपण से कार्य कर रहे हैं। कहा जाता है कवासी लखमा जी जो कांग्रेस की तरफ से जिनको टिकट मिला हुआ है लोकसभा का, अजय योद्धा के जो है तरह देखे जाते हैं कांग्रेस में, और वो उनका सामना होना है महेश कश्यप जी से, और बड़े बड़े बयान उनके जो है सुनने को मिल रहे हैं। उन बयानों पे क्या कुछ टिप्पणी है आपकी? देखिए, कवासी लखमा जी अजय योद्धा नहीं है। नक्सलियों के साथ साठगांठ करके अपने जीत के अभियान को निरंतर जारी जरूर रखे हुए हैं, परंतु सबको मालूम है जो उनके बयान है विवादित बयान ही नहीं है। उनका जो कार्य करते हैं वो भी बहुत विवादित है। कभी छात्रावास में जाकर छात्रों को ये बोलना कि एसपी और कलेक्टर के, मतलब जो नक्सलियों की भाषा है, एसपी कलेक्टर के कॉलर पकड़िए, मैं जीतूंगा मोदी मरेगा, रोड में बीड़ी पी के गुलछर्रे उड़ाना और उस फोटो को वायरल करना, रोड में चौक चौराहों में बैठकर शराब पीना और उस फोटो को वायरल करना, इस प्रकार के विवादित करके वो मीडिया में बने रहते हैं। वास्तव में ग्राउंड में कुछ नहीं है। 5 साल का उनका कार्यकाल, जनता पूछ रही कि आप शराब के मंत्री के तौर पे आपने क्या काम किया, उद्योग मंत्री के रूप में आपने बस्तर में कौन सा उद्योग लगाया, जबकि जो उद्योग थे वो भी बंद हो गए। इसलिए कार्यकर्ता आज आम आदमी जानना चाहता है कि कवासी लखमा को जो 5 साल मिले सत्ता के, उसमें उन्होंने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ किया है तो अपनी सभाओं में बताएं, बजाय उसको बताने के विवादित बयान दे रहे हैं, और विवादित बयान के कारण मीडिया में बने हुए, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। चलिए, कुछ सीनियर पत्रकार भी हैं, उनसे भी समझने का प्रयास करेंगे। विवादित बयान से कवासी लखमा जो है सुर्खियों में बने हुए हैं, क्या कुछ कथन है? देखिए, क्या राजनीति में आजकल भाषा का संस्कार खत्म हो गया है, इसलिए इस तरह के वार प्रतिवाद चल रहे हैं, लेकिन
जमीनी स्तर पे अगर बात करें तो कवासी लखमा लगातार 6 बार के विधायक रहे थे। ये बात तो सही है कि उन्हें जनता का अर्जुन, समर्थन तो वहां मिला के है, लोगों से ये भी जानने की कोशिश करिएगा कि कवासी लखमा पर एफआईआर दर्ज हुई है तो क्या इसका भी कुछ प्रभाव दिखेगा? बात रख रहे हैं और भाषा के बारे में देखें, वरिष्ठ पत्रकार हैं, भाषा को लेकर के विशेष कह रहे थे। एक पत्रकार हमारे साथ वरिष्ठ और भी बैठे हैं, उनसे समझने का प्रयास करेंगे किस तरह से इस चुनाव को देखते हैं और कवासी लखमा जी को बयान जो है उसको किस तरह से देखते हैं। कवासी लखमा जी का बयान एक्चुअल में सही मायने में मीडिया में बनने के लिए ही है। उनका बयान हमेशा ऐसा कुछ रहता है कि लोग उनके बयान पे ध्यान देते हैं। रही बात कवासी लखमा जी की, तो कवासी लखमा जी के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी बनने के बाद भाजपा के लिए थोड़ी सी मतलब परेशानी तो जरूर बढ़ गई, क्योंकि उनका जो उनकी लोकप्रियता है हर विधानसभा क्षेत्र में है। जीत हार तो अब मतदाता ही तय करेंगे, लेकिन लखमा जी के आने से भाजपा को लखमा जी टक्कर ज्यादा अच्छा दे रहे हैं। भाजपा को अच्छा टक्कर देता हुआ बता रहे हैं। बहरहाल कुछ महिला कार्यकर्ताओं से भी मिलने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि वो किस तरह से इसको देखती हैं। जी, आप इस चुनाव को किस तरह से देखती हैं और कवासी लखमा के बयान को किस तरह से देखती हैं? जी, क्या बोला आपने? कवासी लखमा के बयान पे क्या कुछ कहना है आपका? जी, हमारे मोदी जी के आगे कवासी लखमा की कुछ नहीं चलेगी। मोदी जी जिंदाबाद और अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार और कवासी लखमा की कुछ भी नहीं चलेगी, ऐसा कह रहे हैं। बहरहाल एक और महिला कार्यकर्ता है, उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि बस्तर में कवासी लखमा का क्या बयानों से कुछ परिवर्तन होने वाला है। कवासी लखमा को हमको उखाड़ फेंकना है और महेश कश्यप जी को जिताना है और 400 पार लाना है सीट। जी, तो बता दें 400 पार की बातें जो है यहाँ महिला कार्यकर्ताओं के द्वारा भी कही जा रही है। जी, अर्जुन, आज दो अलग बड़े बड़े नेताओं से जो है सभा को संबोधित करेंगे, वहां पर तो क्या रुख है वहां की जनता का? कवासी लखमा जी ने बयान जो टिप्पणी की वो बहुत ही निंदा पूर्वक है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब की बार 400 पार, ये नारा बहुत ही अच्छी है और हम इस बार करके दिखाएंगे। अब की बार देखिए, दंतेवाड़ा की दरा से महिला कार्यकर्ताओं का कथन है कि अब की बार 400 पार। चलिए, इस 400 पार पर जो है एक और हमारे भाई हैं, उनसे समझने का प्रयास करेंगे। कैसा लगता है? देखिए, अभी जहां तक कहें कि ये जो शंखनाद है महारैली का, वो तो एक फॉर्मेलिटी है, वो तो होना ही है। और जिस प्रकार से बीजेपी की लहर है, उस हिसाब से भाजपा की सरकार 400 पार केंद्र में सरकार बनाएगी, मोदी जी फिर से आएंगे। चलिए, केंद्र में सरकार बनाएंगे, मोदी जी फिर से आएंगे, ये कुछ कथन यहाँ के लोगों का है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए अर्जुन।